तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर रात तक रोए नहीं। जब जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तब तब मेरे रहू में एक अजीब सा कोलाहल होता है। जब जब उन वीरों को याद करता हूं जिन्होंने आज से 3 बरस पहले अपने लहू का एक एक कतरा वतन के नाम कर दिया, तो ना चाहते हुए भी आंख नम हो जाती है, मन भर जाता है। देश के जवान भिगोकर लहू में वर्दी कहानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी। मनाते रह गए वैलेंटाइन डे यहां हम और तुम, वहां कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपनी। ये सच है कि जहां आज देश भर के नौजवान अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं के पीछे पागल हुए रहे, वहीं कुछ वतन के मतवाले ऐसे भी थे जो आज से 3 साल पहले अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए इस वतन पर। किसी की बुढ़ापे की लाठी टूटी, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ा, किसी के हाथ की राखी राख हो गई, किसी के सिर से बाप का साया चला गया, किसी के साथ साथी जैसा भाई चला गया, किसी का सब कुछ उजड़ गया। आज ही तो मैंने अपने 40 भाइयों को खोया था, आज ही तो मेरे परिवार ने एक झटके में अपने 40 सच्चे सपूतों को खोया था। कैसे कह दूं कि आज मोहब्बत का दिन है। होगा दुनिया के लिए वैलेंटाइन डे, लेकिन मेरे लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ बलिदान दिवस है। आज वतन की मिट्टी को अपने लहू से सींचकर उन बलिदानियों ने आने वाली पीढ़ियों की फसल उगाई थी। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की 3री बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंच ही रहा था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देखकर पूरा देश रो पड़ा और खून में सबके उबाल आ गया। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर शत विशत परिस्थिति में बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जवानों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चेनानी रामा ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। तड़के चले जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम स्थित ट्रांजिट कैंप में पहुंचना था। ये सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफर कर रहे थे। 78 बसों में करीब 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से रवाना हुआ था, लेकिन पुलवामा में ही जैश के आतंकियों ने इन जवानों को निशाना बना लिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पर पूरी करके अपनी ड्यूटी पर उसी दिन वापस लौटे थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे, वो भी इसी काफिले में बसों में सवार थे। जैश सभी 2500 जवानों को निशाना बनाना चाहता था। हमले के बाद सीआरपीएफ अधिकारियों की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया था कि काफिले में करीब 70 बसें थीं और इसमें से एक बस हमले की चपेट में आ गई। काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकी संगठन जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ने यह मैसेज कश्मीर की न्यूज एजेंसी जेएनएस को भेजा था। आज भी इस हादसे के जख्म हरे और हर रोज चीख चीख कर पूछते हैं, क्या उन 40 जवानों का बलिदान फिजूल था जो हम वैलेंटाइंस डे के चक्कर में इतनी जल्दी भूल गए उनके बलिदान को। याद रखना, जो इतिहास में हुई घटनाओं को भुला देते हैं, इतिहास उनके साथ हमेशा दोहराया जाता है। मैं अपने देश के परम वीर बलिदानियों को, अमर शहीदों को शत शत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।